कि पूरी सृष्टि में, पूरे अखिल ब्रह्मांड में दो कोई चीज नहीं है, सब जगह वो एक ही है। तो अब सवाल आता है, दार्शनिक सवाल कर लेते हैं, विचारक लोग पूछते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा, तो जब परमात्मा है तो आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा भी तो कहीं होगी। जबकि हम ये मानते हैं कि सभी प्राणियों में आत्मा का वास है, सब प्राणियों में, जीवों में उनकी आत्मा है, जीवात्मा है, और फिर एक परमात्मा है। तो कबीर साहब यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमात्मा जो है वो आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। तो आत्मा को परमात्मा मानना, दोनों ही एक हैं दोनों, यही सिद्धांत अद्वैत दर्शन कहलाता है। और इसी अद्वैत दर्शन को कबीर साहब इन पंक्तियों में स्पष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, दो कहे तिन्हीं को दोजख, कि जो पूरी सृष्टि में ये कहते हैं कि दो चीजें हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसी जो दो की बात करते हैं, द्वैत की जो बात करते हैं, तिन्हीं को दोजख, उनको तो दोजख मिलेगी, उनको तो नरक में जाना होगा, उनकी तो गति मुक्ति नहीं है, अर्थात वो वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए, उनको तो सत्य का साक्षात ही नहीं हुआ, जो अभी दो में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, उनको तो दोजख है, उनकी मुक्ति नहीं है, वे तो नरकगामी हैं, उन्हें तो सत्य का साक्षात हुआ ही नहीं। जे नाहिन पहचाना, जो अब तक पहचान नहीं पाए कि वास्तव में इस अखिल ब्रह्मांड में कौन सा परम तत्व है जो कण कण में विद्यमान है। कबीर साहब कहते हैं, मेरी दृष्टि में एक ही परम तत्व है, आत्मा ही परमात्मा है, वो सब जगह विद्यमान है। जो इनको दो समझता है उसकी तो मुक्ति नहीं है, वो तो नरकगामी हो रहा है। जो नहीं पहचान पाए, ये उनकी बड़ी कमी है। अगली पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी। हे संतो, इस संसार में दो क्या है? द्वैत कहां है? द्वैत तो कहीं नहीं है, सब कुछ एक ही तो है। पूरे अखिल ब्रह्मांड में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश है, जो सभी प्राणियों में, पूरे अस्तित्व में समाया हुआ है। ये सब चीजों का एकत्व है, एक तत्व है इन सब में, इन सब में कोई फर्क नहीं है। इन सब चीजों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते, ये अभेद हैं, ये अखंड हैं, ये सर्वव्यापी चीजें हैं और सब जगह इनका एक सा विस्तार है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। संतो, जितने भांडे हैं, जितने ये बर्तन हैं, ये जीवों के जो बर्तन हैं, ये भांडे जो बनाए गए हैं शरीर के, ये देह के भांडे जो कि परमात्मा ने, सृष्टि ने बनाए हैं, वो सब एक खाक के ही बने गए हैं। उनकी मिट्टी भी एक ही है, खाक मिट्टी, उन सब का एक ही पृथ्वी तत्व है। उनमें एक सी माटी ही उपयोग में ली गई है। एक सी माटी के ये सारे देह रूपी भांडे, देह रूपी बर्तन तैयार किए हैं एक ही कोहरा साना। और उस कारीगर ने, उस कुंभकार ने एक ही कोहरे को एक ही मिट्टी से तैयार किया है, बनाया है, एक कोहरे से तैयार किया है। उसमें मिट्टी का जो तत्व है वो सारा एक सा है, उस मिट्टी में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अतः ये मानकर चलिए कि जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उन सब में मूल तत्व एक ही है और वो अभेद है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे फिर अगली पंक्तियों में कबीर साहब इस बात को और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई जो होता है काष्ठ ही काटे, वो लकड़ी को तो काट सकता है, बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई। लेकिन कोई भी ऐसा कारीगर नहीं है जो अग्नि को काट कर दिखा दे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो लकड़ी है उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है
वो पदार्थ है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो जैसा है अपने अखंड रूप में है। तो जिस प्रकार से अग्नि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको काटा नहीं जा सकता, काट के अलग अलग नहीं रखा जा सकता उसको, उसी तरह से सभी प्राणियों में जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो एक ही तत्व है जो कण कण में मौजूद है। और उसके बाद अगली पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, सब घट अंतर तू ही व्यापक, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मालिक, सब घट अंतर तू ही व्यापक। सभी के घट में, सभी के प्राणस चेतना में, सभी के अंतर मन में हे ईश्वर तू ही व्यापक है, तू ही विराजमान है, सबके दिल में तू ही बसता है। धरे स्वरूपे सोई, बस ये बात है कि तुमने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं, बाकी उन सब अलग अलग रूपों में है वास्तव में तू ही, सबके मूल में एक तू ही विराजमान है। अब ये तो नजरिया है कि कोई उन अलग अलग रूपों को देख रहा है या उन अलग अलग रूपों के भीतर निहित उस एक परम तत्व को पहचान रहा हो। तो कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि बाहरी जो रूप हैं भिन्न भिन्न, इन रूपों पर मत जाओ, इन सब रूपों में इनकी मूल में एक ही परमात्मा विराजमान है। तो असल तत्व वही है। माया देखी के जगत लुभाना, माया को देखकर हे मनुष्य, हे उलझे हुए इंसान, तू संसार की माया को देखकर जगत लुभाना, इस संसार के लोभ लालच में पड़ गया और असल और मूल तत्व को भूल गया। काहे रे नर गर्वाना, अरे इंसान तू किस बात पर गर्व कर रहा है, तू किस बात पर पागल बने घूम रहा है, किस बात का अहंकार है इस संसार में। जरा सी माया देख के तू अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझ रहा है, बड़ा मायावी समझ रहा है, क्यों तू इस मृग मरीचिका में फंस गया है। अरे इंसान किस बात का गर्व करता है, तू किस बात का घमंड और अहंकार करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाने कबीर कहते हैं, इंसान, अरे मनुष्य, इन सब मायावी संसार के जाल से निकल जाओ, सत्य को समझो। जिस दिन तुम सत्य को समझ जाओगे निर्भीक हो जाओगे, संसार के तमाम भयों से मुक्त हो जाओगे, कछु नहीं व्यापे। उसके बाद तुम में किसी भी तरह का अज्ञान नहीं व्यापेगा, किसी भी तरह का पागलपन तुम पर नहीं असर करेगा। तुम हर तरह से निर्भीक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निडर हो जाओगे, कहे कबीर दीवाना। इस प्रकार संत कबीर हमें शिक्षा देते हैं। संत कबीर कहते हैं कि हमें जीवन में और इस ब्रह्मांड को इस नजरिए से समझना चाहिए कि पूरे अखिल ब्रह्मांड में एक ही परम तत्व का वास है, कोई कुछ भी भिन्न नहीं है। जो बाहर से चेहरे भिन्न दिखते हैं, उनके भीतर, उनके घट में एक ही परमात्मा का वास है। इस प्रकार से कबीर साहब ने अद्वैत दर्शन को स्पष्ट करते हुए इस पद में ये स्पष्ट किया है कि आत्मा परमात्मा एक ही है। धन्यवाद।